Hello students, in today's lecture let us discuss about the numericals based on wave theory of light. Polarization भी यहाँ पे है but numericals of polarization हम लोग theory part discuss करने के बाद discuss करेंगे, right? So let me complete numericals on wave theory of light only. कुछ फॉर्मूले हैं पहले रिवाइज करते हैं जो फॉर्मूले मैंने 11th में भी लिए थे. Speed of light is equal to product of frequency and wavelength या ratio of frequency and wave number because wave number is reciprocal of wavelength. ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि in a medium speed of the light remains constant. So C is equal to nu lambda. अगर सोर्स बदलेगा तो सोर्स के साथ फ्रीक्वेंसी बदलेगा यानी if frequency changes from nu1 to nu2, wavelength changes from lambda 1 to lambda 2. Since there is no change in medium, so speed remains constant. When light passes from one medium to the other medium, here occurs what change in velocity and wavelength, but frequency remains constant. क्योंकि लाइट यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है. Though the light is changing the medium of propagation, but source is remaining same. तो frequency same रहेगा. तो frequency का formula हो गया velocity upon wavelength. तो medium बदला तो velocity बदलेगा, इसलिए wavelength भी बदलेगा to keep the frequency value constant. हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है लास्ट ईयर कि absolute refractive index का formula होता है mu m ऐसे लिख सकते हो, m stands for medium. या यहाँ प्रेफिक्स लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो एयर होता है ऐसे कंसिडर करते हैं. इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट यानी लाइट पासेस फ्रॉम प्रेफिक्स टू सफिक्स. The refractive index of suffix with respect to prefix is what? Refractive index of second medium upon refractive index of first medium. ये हम लोगों ने लास्ट ईयर ऑलरेडी डिस्कस किया है, वापस करने की जरूरत नहीं. फॉर्मूला करो. वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, रेसिप्रोकल में वेव नंबर इन सेकंड मीडियम अपॉन वेव नंबर इन फर्स्ट मीडियम, एंड अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ इट sin I अपॉन sin R. ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया. विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट अपॉन विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज कॉस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू कॉस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यहाँ तक क्रिटिकल एंगल और उसके आगे ये टॉपिक पोलराइजेशन के फॉर्मूले, पोलराइजेशन के साथ में ये फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके देगा. ठीक है, लेट अस सी द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स में लॉगरिथम का पार्ट आपको ही सॉल्व करना है, ध्यान रहे. 1 minute. Okay. पहला न्यूमेरिकल है. A ray of light traveling in air is incident on a glass whose refractive index is 1.5, making an angle 30 degrees with the surface. Calculate the angle by which refracted ray is deviated from its path in air and velocity of light in glass. देखो इस एग्जांपल में light is traveling from air to glass whose refractive index is 1.5. It is incident. कैसे? At an angle 30 degree with the surface. तो ये ठीक से देखने का, एंगल विद द सरफेस रहेगा तो वो ग्लांसिंग एंगल होता है, और एंगल विद द नॉर्मल रहेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. तो ये एंगल विद द सरफेस तो ये ग्लांसिंग एंगल है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90 डिग्री माइनस ग्लांसिंग एंगल गिव्स यू एंगल ऑफ इंसिडेंस. So here, as light enters to the denser medium, refracted ray bend towards the normal. तो कितना एंगल से वो bend होगा towards the normal, that is the angle of deviation. वो हमें find out करना है.
एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस इन अ ग्लास, तो वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है। अभी लाइट पासिस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट गिव्स यू एंगल ऑफ डेविएशन। ये हम लोगों ने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है। तो I माइनस आर इज डेल्टा। I कितना है 60 डिग्री, तो हमें डेल्टा टू फाइंड आउट पहला R फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर फाइंडिंग द R यूज स्नेल्स लॉ, mu is equal to sin I upon sin R. Since R is expected, so sin R is equal to sin I upon mu. Sin R is equal to sin 60 upon 1.5. sin 60 का वैल्यू √3/2 भी होता है, लेकिन टेकिंग √3/2 कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए लॉग टेबल से sin 60 डिग्री देखो, वो रहेगा 0.8660 अपॉन 1.5। डिवाइड करो या तो लॉग टेबल से सॉल्व करो, यह आएगा 0.5773। तो sin r इज इक्वल टू 0.5773। तो इस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल देखो नेचुरल साइन में, लॉग टेबल में एंगल आएगा 35 डिग्री 16 मिनट। आपको R मिल गया, I ऑलरेडी था 60 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करो I माइनस R, 60 डिग्री माइनस 35 डिग्री 16 मिनट, 60 डिग्री माइनस 35 डिग्री। अब यह 16 मिनट अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो 60 डिग्री के साथ मिनट्स तो है ही नहीं, 16 डिग्री टू सब्ट्रैक्ट, यहाँ मिनट्स तो है नहीं, तो 1 डिग्री में से 60 डिग्री में से 1 डिग्री बोरो करो, उधार लो, और उसको 60 मिनट्स लिखो। तो 60 डिग्री कैसे लिख सकते हैं? 59 डिग्री 60 मिनट। हाउ टू राइट 60 डिग्री? 59 डिग्री 60 मिनट। तो 60 मिनट में से 16 मिनट सब्ट्रैक्ट कर लो, 44 मिनट्स बचेंगे, और ये था 59 मिनट। 59 मिनट से 35 डिग्री 59 डिग्री से 35 डिग्री सब्ट्रैक्ट करो, 24। तो ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। अभी आपको स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास फाइंड आउट करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करो, mu is equal to c by vg. Since vg is required to vg c by mu, c कितना है you supposed to know, 3 into 10 raised to 8 upon 1.5. तो ये आएगा 2 into 10 raised to 8 meter per second. Speed of the light in a glass. This is how you solve it. दूसरा एग्जाम्पल, a beam of red light, कलर मैटर नहीं करता है, a beam of red light whose wavelength is 7000 angstrom unit in air is passing from air to medium, making an angle of incidence 61 degree, an angle of refraction 34 degree. Find the wavelength of red light in medium. देखो यहाँ क्लियर मेंशन किया है कि लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। कैसे समझा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 61 डिग्री है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 34 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया। इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर वेवलेंथ इन एयर 7000 था, तो वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम आपको फाइंड आउट करना है, कलर मैटर नहीं करता है। तो ये I का वैल्यू है 61 डिग्री, ये R का वैल्यू है 34 डिग्री। तो लैम्बडा एयर इज 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये लैम्बडा मीडियम फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ? sin I अपॉन sin R। और आपको और एक फार्मूला पता है, लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू मीडियम, तो वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, wavelength in first medium upon wavelength in second medium, wavelength in a prefix upon wavelength in suffix, sin I upon sin I। आपको लैम्बडा मीडियम फाइंड आउट करना है, तो राइट द राइट हैंड साइड फॉर लैम्बडा एम, तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एयर sin R अपॉन sin I। तो लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? 7000 sin 34 डिग्री, यस 34 डिग्री अपॉन साइन 61 डिग्री। लॉग टेबल में नेचुरल साइन में साइन 34 डिग्री देखो, वो रहेगा 0.5592। साइन 61 डिग्री देखो, ये रहेगा 0.8746। ये लॉग टेबल से सॉल्व करो, ये वैल्यू आएगा 4476।
आपने वेवलेंथ को 7000 एंगस्ट्रॉम यूनिट एंगस्ट्रॉम में सब्स्टिट्यूट किया था, तो आने वाला आंसर भी एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही आएगा. दिस इज ऑल. नेक्स्ट एग्जांपल. What is the wave number of beam of light in air? If its frequency is 1.4 into 10 raised to 14 hertz. आपको वेव नंबर इन एयर फाइंड आउट करना है. तो डू द थिंग, फाइंड आउट द वेवलेंथ इन एयर, उसका रेसिप्रोकल ले लो, आ जाएगा. ये फ्रीक्वेंसी है, स्पीड यू सपोज टू नो. तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्पीड? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन एयर. तो 1 upon wavelength is what? Nu upon c. But 1 upon wavelength on left hand side is nothing but the wave number. The wave number is nu upon c. Nu दिया already 14 into 10 raised to 14. और upon ये हो गया c 3 into 10 raised to 8. Divide कर लो, get the answer. Wavelength का यूनिट मीटर होता है, तो इसका यूनिट आएगा पर मीटर. Next numerical. Monochromatic light of wavelength 6000 angstrom unit enters the glass of refractive index 1.6. Calculate velocity, frequency and wavelength in glass. तो इस एग्जांपल में लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. उस लाइट का वेवलेंथ इन एयर है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. एयर में उसका स्पीड रहेगा 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. It enters to a glass whose refractive index is 1.6. As light changes the medium, here occurs the change in wavelength. तो wavelength बदलेगा, calculate करना है. Velocity बदलेगा, calculate करना है. But here is no change in source of the light. तो frequency will not change, though there is a change in frequency. ठीक है? तो ऐसा हमें 3 पार्ट में सॉल्व करना है. ये लैम्बडा एयर है, 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, म्यू दिया है. आपको ये 3 चीजें फाइंड आउट करना है क्लास में. एक एक फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? ग्लास का मतलब लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. तो वेवलेंथ इन प्रीफिक्स अपॉन वेवलेंथ इन सफिक्स. प्रीफिक्स मतलब पहला मीडियम, सफिक्स मतलब दूसरा मीडियम. लैम्बडा एयर अपॉन लैम्बडा जी. राइट द राइट हैंड साइड फॉर लैम्बडा जी. लैम्बडा एयर अपॉन म्यू जी. अगर लैम्बडा एयर आप एंगस्ट्रॉम में सब्स्टिट्यूट करोगे तो लैम्बडा जी भी एंगस्ट्रॉम में मिलेगा. तो 6000 अपॉन 1.6 डिवाइड कर लो, एक डिजिट शिफ्ट करके 60,000 अपॉन 16. यू विल गेट दिस आंसर. ओके. नाउ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी? VA अपॉन VG. Velocity of light in prefix upon velocity of light in suffix. Velocity in first medium upon velocity in second medium. Light passes from air to glass. तो air पहला medium है, glass दूसरा medium. तो Vg is equal to क्या लिखोगे? VA upon mu G. VA I told you supposed to know. 3 into 10 raised to 8 upon mu G 1.6. तो digit shift करो, 30/16 हो जाएगा. 30/16 डिवाइड कर लो, याद. अगला अभी क्या हो रहा है? दो द लाइट इज पासिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, इट विल नॉट चेंज अनलेस द सोर्स इज नॉट चेंज. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. तो एयर लोगे तो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन एयर, ये भी फ्रीक्वेंसी हो गया. या ग्लास लोगे तो वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास, ये भी फ्रीक्वेंसी हो गया. कोई भी एक फार्मूला यूज करो, पहला रेशो या दूसरा रेशो. यू नो ऑल दिस 4 क्वांटिटीज. तो मैं पहला यूज कर. VA कितना है? 3 into 10 raised to 8 अपॉन लैम्बडा ए कितना था? 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट था यहाँ पे. बट एज यू आर यूजिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकंड, सो यू मस्ट कन्वर्ट वेवलेंथ इन मीटर. तो 10 raised to -10 ले लो. डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट लैम्बडा इन मीटर, अदरवाइज गलत हो जाएगा. अब ये सब 10 पावर प्रिसाइज कर लो. ये आएगा बराबर है, डिवाइड करके आएगा. ये आएगा एक्चुअली 0.5 इंटू 10 raised to 15. 0.5 इंटू 10, देखो 3/6 मतलब 0.5 इंटू 10 raised to 15. लेकिन डेसिमल का पहला एक डिजिट लिखने का, तो 5 इंटू 10 raised to 40. ये हो गया आंसर. अगला क्वेश्चन.
the difference in velocity of light ray in glass and in water is 2.5 10 raised to 7 meter per second. Refractive index of water is 4/3 and refractive index of glass is 1.5. आपको find out करना है speed of the light in air. You know the speed of light in air 3 into 10 raised to 8 meter per second. But directly writing the answer will not give you any mark. Keep it in mind. अभी इसमें क्या हो रहा है? Difference in velocity of light is 2.5 into 10 raised to 7 meter per second. वैल्यू पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में पहला टर्म पॉजिटिव बड़ा रहेगा, सेकंड टर्म छोटा रहेगा. Now observation says that velocity of light in water is greater than velocity of light in glass. इंफॉर्मेटिव पार्ट अगर देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर होता है 2.25 10⁸ और ग्लास में होता है 2 into 10⁸. तो स्ट्रिक्टली डिफरेंस लेना पड़ेगा VW माइनस VG. तो ये हो गया VW माइनस VG 2.5 into 10⁷ मीटर पर सेकंड. इट इज गिवन हियर, ये दिया है ऑलरेडी. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3. ये ग्लास का है 1.3 बट राइट इट 1/3. इज बेटर टू सॉल्व. सी फाइंड आउट कर. फॉर्मूला क्या आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? VA अपॉन VG या स्पीड इन एयर अपॉन VG. तो VG के लिए राइट हैंड साइड क्या हो गया? C अपॉन μg. VG के लिए राइट हैंड क्या हो गया? C अपॉन μg. तो VG इज इक्वल टू C अपॉन μg. आपको डिफरेंस लिखना है तो VW माइनस VG आएगा. ये डिफरेंस इज गिवन टू अस. तो लेट अस स्टार्ट विथ VW माइनस VG. VW का राइट हैंड साइड क्या है? C अपॉन μW. जैसे इस फॉर्मूला से देखो ये VG का राइट हैंड साइड है, जैसे VW का क्या आएगा? C अपॉन μW और VG का क्या है? C अपॉन VG. C कॉमन ले लो. यू नो द लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी, रोट इट हियर. ये C कॉमन लिया, ये 1 अपॉन μW, ये 1 अपॉन, ये 2.5, ये C. याद रहे C यू नो ऑलरेडी बट डोंट राइट एंड गेट इट डायरेक्टली. हाँ, तो ये μW क्या लिखोगे? 4/3. तो उल्टा लिखो. न्यूमरेटर पे 3 आएगा, डिनोमिनेटर पे 4 रहेगा. पढ़ो उल्टा 4/3. ऐसे पढ़ो 4/3 माइनस ये कैसे पढ़ोगे? उल्टा 3/2. पहला डिनोमिनेटर पढ़ो फिर न्यूमरेटर पढ़ो. ये हो गया. अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12. ऊपर जाएगा 9 माइनस 8. ये हो गया 1/12. ये 12 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. सो 2.5 12 हो जाएगा 3 30 हो जाएगा. 2.5 12 30 हो जाएगा. एक 0 10⁷ को दे दो तो 10⁸ हो जाएगा. आंसर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. Next numerical. Red light of wavelength 6400 angstrom unit in air has wavelength 4000 angstrom unit in glass. यानी रेड लाइट अगर एयर से ग्लास में पास होता है तो उसका वेवलेंथ 6400 से 4000 में रिड्यूस हो जाता है. दिस इज अबाउट रेड कलर, राइट? If wavelength of violet light in air is 4400, तो अगर वो वही ग्लास में एंटर करेगा तो वेवलेंथ विल रिड्यूस. तो कितना रिड्यूस होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. तो इसमें देखो प्रोपोगेशन फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम ये बदला नहीं है. लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास ऑफ सर्टन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. खाली यहाँ वेवलेंथ बदला है. तो अगर 6400 4000 में रिड्यूस होता है तो 4400 भी रिड्यूस होएगा एक नंबर में जो 4400 से कम रहेगा. लेकिन वेवलेंथ तो सेम है. हम लोग वेवलेंथ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है. तो सवाल कैसे होगा? देखो ये है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इन एयर. R स्टैंड्स फॉर रेड. ये है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इन अ ग्लास. वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इन एयर 4400 है. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वायलेट इन ग्लास? ये फाइंड आउट करना है. या मीडियम 1 और मीडियम 2 नहीं बदला है. मीडियम 1 है एयर, मीडियम 2 है ग्लास. तो ये रेशो है. ये रेशो कैसे लिखोगे? वायलेट के लिए वेवलेंथ इन एयर अपॉन वायलेट के लिए वेवलेंथ इन ग्लास. सिमिलरली रेड के लिए वेवलेंथ इन एयर अपॉन रेड के लिए वेवलेंथ इन ग्लास. ऐसे लिखोगे. ये निकाल दो. ये टेम्पररी था.
ये 4 वेवलेंथ रेशो आ गया, ये आ गया। अभी तीनों के तीनों एंगस्ट्रॉम में है, तो ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये वैल्यूज मैनेज करो, देखो ये 2 0 कैंसिल है, 2 0 कैंसिल, तो 4400। ये 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 10 हो गया, 4 से ऊपर डिवाइड करोगे तो 16 हो गया, तो 16 विल कम एट डिनोमिनेटर। ये भी प्रिसाइज कर लो बाय लॉग टेबल, या तो 16 का टेबल आता है तो डायरेक्ट डिवाइड करो, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Parallel beam of monochromatic light is incident on the glass slab. मतलब एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ ग्लास स्लैब पे एट एन एंगल 60 डिग्री। क्लियरली बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो 60 डिग्री इटसेल्फ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ ठीक से पढ़ने का, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, एंगल विद द सरफेस दिया है। अगर एंगल विद द सरफेस देते तो ग्लांसिंग एंगल लेते हैं, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेने का। Find the ratio of width of a beam in glass to that of in air. Find the ratio of width of the beam in glass, मतलब width of refracted wavefront upon width of incident wavefront. Width of refracted wavefront upon width of incident wavefront. हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि लाइट अगर एयर टू ग्लास यानी रेयर टू डेंसर पास हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेवफ्रंट। लास्ट लेक्चर में कंक्लूड किया था कि लाइट अगर रेयर टू डेंसर पाथ होता है तो विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट बढ़ता है। उसका उल्टा अगर लाइट डेंसर टू रेयर पास होगा तो विड्थ कम हो जाता है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, width of refracted wavefront upon width of incident wavefront। ये गलत हो गया, या वर्ड बदलना पड़ेगा। 1 मिनट, ये मैं बदल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं बाद में चेंज कर लूँगा। हाँ, ये नीचे का इंसिडेंट चाहिए, width of refracted wavefront upon width of incident wavefront चाहिए। फॉर्मूला क्या था, इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टेड रहेगा तो कॉस आई अपॉन कॉस आर था, ये उल्टा ले रहे हैं, रिफ्रैक्टेड अपॉन इंसिडेंट ले रहे हैं। आई रिपीट, नीचे का वर्ड जो है वो इंसिडेंट रहेगा, वो आपके नोट्स में आ जाएगा बराबर, कॉस आर अपॉन कॉस आई। आई इज ऑलरेडी गिवन टू अस, आर फाइंड आउट करना, तो पहला आर फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज साइन अपॉन साइन आर, तो साइन आर इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन 60 डिग्री अपॉन 1.5, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, बट कीपिंग √3/2 इंक्रीजेस द कैलकुलेशन पार्ट। तो लॉग टेबल से साइन 60 डिग्री देख लो, 0.8660 अपॉन 1.5, ये डिवाइड करो डिजिट शिफ्ट करके, 0.5773 आएगा। इस वैल्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल नेचुरल साइन में देखो, क्या आएगा 35 डिग्री 16 मिनट। तो अभी आपके पास आई का वैल्यू है 60 डिग्री, आर का वैल्यू मिला, इस रेशो में सब्स्टिट्यूट करो, कॉस आर अपॉन कॉस आई। आर अगर ऊपर है तो विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऊपर रहेगा, आई नीचे, तो विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट रहेगा। यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, ये मैं चेंज करके देता हूँ आपके नोट्स में। ठीक है, ये देखो आ गया, cos 35 डिग्री 16 मिनट अपॉन cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री उल्टा लिखो 1/2, और cos 35 डिग्री ये मिला, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। देखो ये रेशो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, इसका मतलब विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। तो यू प्रैक्टिस द सिमिलर सम्स फ्रॉम हियर। ठीक है, सिमिलर सम प्रैक्टिस करो, सेम सम आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंगल बदलते जाओ, इसको 30 डिग्री लो, 45 डिग्री लो, 60 डिग्री लो, 75 डिग्री लो, और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। अभी 8 से आगे जो सम्स है
वो सम्स पोलराइजेशन ऑफ लाइट टॉपिक पे डिपेंडेंट है, तो जब टॉपिक पढ़ाएगा तभी मैं न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम विल टॉक विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।